हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार RPRAC में। सभी को जय हिंद, जय भारत। आज हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 36 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। जिसमें ऑप्शन है 6 डिग्री का, 3 डिग्री का, या 3.6 डिग्री का, या 4.6 डिग्री का। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। 36 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। हमें पता है कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। और अगर 1 मिनट में देखें तो 360 अपॉन में क्या आ जाएगा, 60। 6 से 6 तो कितने डिग्री का बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो हमें कितने डिग्री का देखना है, 36 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए 36 1 मिनट में कितने का बना रही है, 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो 36 सेकंड में कितने का बनाएगी, 36 सेकंड 36 सेकंड में कितने का बनाएगी, 6/60। तो कितना हो जाएगा, 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/10। फिर 36 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 इंटू 36 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर पॉइंट, फिर भाग देंगे तो 60 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो कितनी डिग्री कौन बनेगा, 3.6 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 22:37 तो 36:42 अनुपात है, क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन है 169, 144, 142 या फिर 162। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। 22 से बराबर है 84। माने तो देखो 2 × 2 × 3 × 7 करके देखें। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12×7 84। इसी हो रहा है तो अगला भी देखते हो जाए। देखिए अगला देखिए, 3 × 6 × 4 × 2, 6 3 18, 18 चौक 18 चौक कितने हो जाएगा, 72 72। और 72 × 2 कितने हो जाएगा, 4। और 14 14 144। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 144 में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी देखिए। 121, 253, 374 या 495। तो इसे अगले वाला पद कौन सा आएगा, या जो इन ऑप्शन में से है उनमें से कौन सा अगला पद होगा। देखिए 4 8 9, 7 1 9, 4 6 2 या फिर 7 8 6। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। देखो सवाल थोड़ा सा यहाँ अलग सा लग सकता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, 1 2 1 2 1। क्या इसको और इसको जोड़ा है, 1 + 1 है 2, जो कि बीच वाली संख्या है वो क्या है, 2। बीच वाली संख्या है वो है 2। उसी तरह देखिए 200
253 को देखिए, 2 और 3 5 बीच वाली संख्या है। उसी तरह देखिए 4 और 3 7, उसी तरह 4 और 5 9 जो कि बीच वाली संख्या है। उसी तरह ऑप्शन नंबर ए में देखिए 9 और 4 13 जो कि बीच वाली संख्या नहीं है। उसी प्रकार 9 और 7 16 जो कि बीच वाली संख्या में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 4 और 2 6 जो कि क्या है, सही आंसर है। तो इससे आगे वाले क्या होगा, 4 2 6। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या है, यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन कौन सा वार था, रविवार था, तो आने वाले कल से तीसरे दिन कौन सा वार होगा। चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, सोमवार, बुधवार, शनिवार या फिर मंगलवार। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। यदि बीते हुए कल, मान लो ये आज है, टुडे, यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन, ये कल है तो इसे बीते वाला कल ये, और इससे पहले वाला दिन क्या था, रविवार था, रविवार, तो आने वाले कल, आने वाला कल ये, इससे तीसरे दिन, इसका तीसरा दिन 1 2 और 3 ये कौन सा वार होगा। तो ये रविवार है, अपना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और ये क्या हो जाएगा, शनिवार। तो तीसरा दिन, आने वाला तीसरा दिन कौन सा आ जाएगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, कितने किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चलती है। फिर दाहिने मुड़कर, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, और उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो सीता अपने मूल स्थान से कुल कितनी दूरी पर है, अभी की से और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। चलिए ऑप्शन है 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए क्या कहा है क्वेश्चन में, सीता किस दिशा में, पूर्व दिशा में, सीता पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलती है। और फिर दाहिने, तो सीता का दाहिना किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितने किलोमीटर चली है, 1। और फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है सीता का बायां, फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, फिर वापस से बाएं मुड़ती है, बाएं इसका किधर होगा, ऊपर की तरफ, जो कि कितने किलोमीटर चली है, 5 किलोमीटर। चलिए ये 5 किलोमीटर, ये पूरी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो सीता अपने मूल स्थान से कुल कितनी दूरी पर है। तो मूल स्थान से प्रारंभिक स्थान कहाँ है, ये प्रारंभिक वाला स्थान है, और ये अंत वाला। तो ये दूरी पूछी गई है, ये कितनी दूरी है। तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, दूरी को कैसे निकालेंगे, दूरी हमेशा सीधी निकलती है। तो इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे, तो ये क्या है, 2, और ये कितना, 1, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 3। अगर ये 2 नीचे रह गया और ये ऊपर वाला कितना रह गया, ये सॉरी ये 1 है, 1 किलोमीटर है उधर वाला, और उधर वाला क्या है, समान है, तो ये भी समान होगा। तो 1 किलोमीटर ये हो गया, 4 किलोमीटर ये हो गया। तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, ये होगी कर्ण, ये होगी लंब, और ये आधार। आधार और लंब हमें दे रखी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकाल लेंगे। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट। लंब कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
16 और 9 25, 25 का रूट कितना होता है 5, तो कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। TSAE को क्या लिखा गया है, TSEW लिखा जाता है, तो HTRON को क्या लिखेंगे। ये रहे ऑप्शन, अपना अपना आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए करते हैं, ये क्या लिखा है, TASE को क्या लिखा गया है, TSEW। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, सॉरी ये गलत है, गलत हो गया। क्या है, TSAE को क्या लिखा गया है, TSEW। तो इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, EAST ईस्ट, और ये क्या है, WEST। ये क्या, ईस्ट को क्या लिखा है, वेस्ट लिखा है। उसी प्रकार अगले वाले को देखिए, अगले वाले में क्या लिखा है, HTRON। ये क्या है, हमें दिख रहा है कि NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ को क्या लिखेंगे, यदि ईस्ट को वेस्ट लिखा तो नॉर्थ को क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे। तो साउथ कौन से ऑप्शन में है, ये उल्टा लिखा गया है, तो HTUOS, HTUOS ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 8 2 4 और फिर 8, 16 8, देखिए 10 5 है। तो देखिए इसमें क्या है, यदि 8 में 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है 4, और 4 में +4 कर दे तो कितना आएगा 8 आ रहा है। उसी तरह ये देखो, 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और +9 में 2 कर देंगे तो कितना आएगा 11। तो इसी तरह ये भी हो जाएगा। देखिए 16 में 8 का डिवाइड करें तो कितना आएगा 2, और 2 में कितना जोड़े कि 5 आएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 4 3 6 और 8। कितना आया था, 16 डिवाइड 8 करा तो कितना आया 2, 2 में कितना जोड़े कि 5 आए, 2 में कितने जोड़ेंगे 3, 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, कथन है सभी पेन चौक है। सभी पेन क्या है, चौक है। सभी, और कथन 2 नंबर है सभी कुर्सियाँ चौक है, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, कुछ पेन कुर्सियाँ हैं और कुछ चौक पेन है। दिए गए निष्कर्ष वैसे कौन सा निष्कर्ष है, में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप का अनुसरण करता है। ऑप्शन है 1 2, 1 व 2, या फिर दोनों नहीं। तो कौन सा करता है, देखिए क्या कहा है, सभी पेन क्या है, कथन 1 में क्या कहा है, सभी पेन क्या है, चौक है। तो सभी पेन क्या है, चौक है, तो सभी पेन चौक है। सभी पेन क्या है, चौक है, तो ये पेन हो जाएगा। तो सभी पेन क्या है, चौक।
ये चौक। सभी कुर्सियाँ क्या है, चौक है, तो सभी कुर्सियाँ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो निष्कर्ष देखिए, कुछ पेन क्या है, कुर्सियाँ हैं, कुछ पेन कुर्सियाँ है, कुछ पेन कुर्सियाँ नहीं है, सभी कुर्सियाँ, सभी पेन क्या है, कुर्सियाँ, ऐसे तो बोल सकते हैं, लेकिन ये कथन क्या है, गलत है। कुछ पेन है, कुछ चौक पेन है, कुछ बहुत कुछ चौक है, वो क्या है, पेन है, यानी बहुत सारे चौक है, उसमें से कुछ क्या है, पेन है, तो ये क्या सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, पहला निष्कर्ष सही है, या फिर दूसरा सही है, या फिर पहला व दूसरा दोनों सही है, या फिर दोनों नहीं। तो कौन सा निष्कर्ष सही था, ऑप्शन नंबर दूसरा निष्कर्ष सही था, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, दो बिंदु वाले फलकों के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। दो बिंदु वाले फलकों के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे, ये बताना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए करते हैं, इसमें पहला और दूसरा फंसा लेते हैं, देखते हैं इसमें सेम है क्या नहीं, इसमें क्या 5 3 और 2 5 4 और 6, पहले और दूसरे से देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है, 5 है, 5 5 के बाद में क्या है, क्लॉकवाइज लेना है, 5 फिर 3 फिर क्या है 2, 5 3 और 2, उसी तरह 5 4 और 4 के बाद में 6, 5 और 4 और क्या है 6, तो कितने होगा, 2 3 4 5 और 6 हो गया, तो 5 के सामने क्या होगा, जो का बचा हुआ 1 होगा, और हमें क्या बताना है, 2 के सामने क्या है 6। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है 1, बी में है 5, सी में है 4 और डी में क्या है 1 6, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एफ एक्स को 50 लिखा जाए तो एक्स ई आर ओ एक्स को क्या लिखेंगे। ऑप्शन ए है 48, बी है 59, सी है 49, या फिर डी है 39। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर ज़रूर कर दें। चलिए एफ ए एक्स को क्या लिखा है, एफ ए एक्स को क्या लिखा है इसने 50, तो ऐप कितने पर आता है, 6 पर, ये 1 पर, और ये कितने पर आएगा, एक्स कितने पर आता है 24 पर, तो इसको मल्टीपल करें तो 24 इंटू 1 24, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से होगा नहीं, और जोड़ने पर भी 25 और 6 31, ये इससे भी नहीं आ रहा है। तो देखिए एफ एफ ए एक्स, ऐप के सामने क्या होता है, वो उल्टा क्रम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐप के सामने यू होता है, ए के सामने जेड होता है, और एक्स के सामने वाला क्या होता है सी। तो ऐप यू कितने पर आता है 21 पर आता है, जेड कितने पर आता है 26 पर आता है, और सी कितने पर आता है 3 पर आता है। तो क्या क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, चलिए देखते जोड़ते हैं, तो 6 3 9 9 रहेगा, कितना हो जाएगा, 6 3 9 रहेगा 10 0, और 4 रहेगा 5 50 50 आ रहे हैं, मतलब जोड़ने पर आ रहे हैं, इनका उल्टा क्रम लेके जोड़ना है। चलिए देखिए, एक्स का उल्टा क्या होता है सी, एक्स का उल्टा क्या होता है सी, ई का उल्टा क्या होता है वी, आई, आर का उल्टा क्या होता है आई, ओ का उल्टा क्या होता है एल, और एक्स का उल्टा क्या होता है सी। सी कितने पर होता है 3 पर, वी कितने पर होता है 22 पर, आई कितने पर होता है 9 पे, और एल कितने पर होता है 12 पे, और सी कितने पर होता है 3 पे। चलिए इन सबको जोड़िए,
3 2 5 5 और 9 कितने हो गए? 14 14 और 2 16 16 और 3 19 9 1 1 2 और 2 4 49। तो 49 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से है। यदि एम की पत्नी एन है, एम की पत्नी कौन है? एम की पत्नी है एन और एन का बेटा है एक्स। यदि एक्स की पत्नी वाई है और वाई का पुत्र जेड है, तो जेड का एम से क्या संबंध है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ये रहे ऑप्शन। चलिए देखिए, एम की पत्नी कौन है? एम की पत्नी है एन, एम की पत्नी है एन, एन पत्नी है, तो एम क्या होगा? पति। ये क्या है? पति पत्नी का रिश्ता हो तो इसमें बीच में क्रॉस कर दें, जिसे आसानी से पता लग जाए। एन का बेटा एक्स है, एन का बेटा कौन है? एक्स है, और एक्स की पत्नी कौन है? वाई। ये वाई पत्नी है, तो ये भी क्या है? एक जोड़ा बन गया, तो इसमें भी क्रॉस कर दीजिए। और वाई का पुत्र कौन है? वाई का पुत्र है जेड। तो जेड का एम से, जेड का एम से, जेड का एम से क्या संबंध है? मतलब एम के जेड क्या लगता है? देखिए, ये क्या है? ये एन का पति है और एन एक्स इसका क्या है? बेटा। तो ये क्या हो गया? पिता। और पिता का पुत्र की पत्नी का पुत्र क्या हो जाएगा? पोता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपको ही करना है और इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं होगा तो कल आपको करवा दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और इस क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RP में मिल जाएगी। और RP में रोज़ाना के 30-40 क्वेश्चन की क्विज करवाई जाती है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।